हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। अब माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उसमें रिस्क और रिटर्न उतने ही हिसाब से मिलते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड रेशो उतना ही होता है। मतलब एक छोटी कंपनी में आप रिस्क बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। पैसा लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना होता है कि ये कंपनी आपको के पैसे को डुबा भी सकती है। मतलब 99% कंपनियां जो माइक्रो कैप होती हैं वो आखिर में डूब ही जाती हैं। कोई 1-2% मल्टीबैगर बनती है, पर हमें कौन सी कंपनी में वो पोटेंशियल है मल्टीबैगर बनने का, वही ढूंढना होता है। तो मुझे इस कंपनी में वही पोटेंशियल नज़र आता है और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके पूरे बिजनेस को समझेंगे। उससे पहले हम इसके थोड़ी सी प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं, या इसने क्या लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में क्या रिटर्न दिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आज के दिन की बात की जाए तो कंपनी में लोअर सर्किट लगा है, -5% का पहले ही दिन आपको रिटर्न देखने को मिला है। तो मतलब अभी तो आपको कंपनी थोड़ी सी बेकार लगेगी। चलिए 5 दिन की बात करते हैं। तो लास्ट 5 डेज में 22% का रिटर्न कंपनी अपने निवेशकों को बनाकर दे चुकी है। मतलब 5 दिन में 22%। और एक महीने की बात की जाए तो 64% के रिटर्न, 6 मंथ की बात की जाए तो 87% के रिटर्न, और लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो कंपनी 113% के रिटर्न दे चुकी है। और जब से लिस्ट हुई है कंपनी, अगर तब से बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी लिस्ट हुई थी और आज की डेट तक कंपनी 80% का रिटर्न दे चुकी है। मतलब इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी कंपनी अभी तक भी आपको रिटर्न अच्छे ही दे रही है। पर मेरा ये मानना है कि रिटर्न देख करके एनालिसिस करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। हमें कंपनी के बिजनेस को देख के एनालिसिस करना चाहिए। कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का मेनली बिजनेस जो है वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। और कंसल्टेंसी में भी प्राइमरीली ये उन कंपनीज को प्रोवाइड कराती है जो सिक्योरिटी मार्केट्स में ज़्यादा डील करती हैं। अगर कंसल्टेंसी की बात की जाए तो आपका बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज करने तक के सभी कामों की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई, मान लीजिए कोई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलनी है और आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बिजनेस प्लान तैयार करती है, पूरा का पूरा बिजनेस प्लान तैयार करती है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताती है। फिर उसके बाद उसको किस तरीके से अप्रूवल लेना है, कहाँ किस तरीके से जाके आप लाइसेंस ले सकते हैं, कैसे आप स्टॉक ब्रोकिंग शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से आपको अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है सेबी से या और भी सभी तरह के अप्रूवल्स एक्सचेंजेस से, वो सभी अप्रूवल्स लेने में आपकी मदद करती है। फिर उसके बाद उसको आपको चलाना है। जैसे आपको मतलब उसको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, जैसे जीरोधा का आप प्लेटफॉर्म मान लीजिए या कोई और दूसरी ब्रोकिंग फर्म अब स्टॉक्स का मान लीजिए, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए रहता है, आपको उसके चाहिए टेक्नोलॉजी, ऐप चाहिए रहती है। तो उसको कौन सी ऐप उसके लिए सही रहेगी उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। टेक्नोलॉजी कौन सी उसमें चाहिए आपको वो प्रोवाइड कराती है। मतलब आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक सभी चीज़ों की आपको बता। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपके लिए कंपनी कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है से लेकर बिजनेस की सभी समस्याओं का समाधान करती है। अब अगर कंपनी की सर्विसेज की बात की जाए तो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम ऑडिट और साइबर सिक्योरिटीज़ से लेकर के फॉरेंसिक ऑडिट, कंप्लायंस असिस्टेंस, लॉ लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन और एचआर की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को आराम से देती है। मतलब एक बार अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपको बाद में सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट है तो ये कंपनी आपको इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी का स्कोप बहुत बड़ा है और कंपनी एनबीएफसीज को भी अपनी सर्विसेज देती है। तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और सिक्योरिटीज़ मार्केट में तो कंपनीज़ की एक्सपर्टीज़ है। अब बात करते हैं कि कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपनी के क्लाइंट्स की बात की जाए तो इसमें जो मेनली 5 पैसा, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग, बजाज अलायंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे तक, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इनसे सर्विसेज लेता है। एडलविस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इनकी शामिल है इनके क्लाइंट्स में। अभी चलिए और क्लाइंट्स की भी बात करते हैं। इसके अलावा ग्रो ऐप, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, फ़ोनपे, पेटीएम मनी, शेर खान, टीसीएस, अपस्टॉक्स जैसी दिग्गज कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब आप देख सकते हैं, जैसे अभी आपने सुना था कि डीमेट अकाउंट में हैकिंग हो जाती है, तो ये हैकिंग वगैरह सब तरह की सिक्योरिटीज़ अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती हैं। उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है कि कैसे वो अपनी ऐप्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर करके रख सकती हैं। मतलब कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के क्लाइंट्स की बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत शानदार लिस्ट है। मतलब कंपनी के क्लाइंट्स
बहुत अच्छे हैं। अब चलिए इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और 2015 से लेकर के 2022 तक कंपनी के प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। यह एक अच्छी कंपनी की निशानी है। मतलब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक भी साल कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं हुआ है। मतलब अगर आप देखें तो आप किसी भी एक अच्छी कंपनी में क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट ग्रो हो। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, तो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग्स कंपनी के 75% के आसपास है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लास्ट क्वार्टर में ये 73% थे और वो 1.5% से बढ़ गए। मतलब प्रोमोटर्स को भी इस स्टॉक्स में काफ़ी उम्मीद है और काफ़ी भरोसा है, जो कि निवेशकों को इस स्टॉक के प्रति और भी आकर्षित बनाता है दोस्तों। अगर कर्जे की बात की जाए तो कंपनी में महज 88 लाख का कर्जा है, जो कि बहुत कम है और कंपनी लगभग आप कह सकते हो कि एक डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर डेटर डेज की बात की जाए तो कंपनी के डेटर डेज भी इम्प्रूव हुए, 75 से घट करके 52 हो गए। अब मतलब जो भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा लेने का जो टाइम होता है ना, वो होते हैं डेटर्स डेज। तो ये जितने कम होंगे कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये भी 75 से घटकर 52 हो चुके हैं। वहीं बात की जाए कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशो की तो 35 रुपये अगर आप इस कंपनी में लगाते हो तो ये कंपनी आपको 1 रुपया कमा कर देती है। और बुक वैल्यू की बात की जाए तो वो 50 रुपीज़ है। और डिविडेंड यील्ड अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हो, पर मैं डिविडेंड पे ज़्यादा फोकस करना पसंद नहीं करता हूँ। एक ग्रोथ मेकिंग, एक प्रॉपर जो कंपनी होती है जो ग्रोथ पे फोकस करती है, वो डिविडेंड कम देती है और अपना फ्यूचर का बिजनेस बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 16% है, जो कि ओके है। रिटर्न ऑन इक्विटी ओके है। अभी कंपनी पे आपको मैं वॉच लिस्ट में रखने को कह रहा हूँ। अगर आप इसको वॉच लिस्ट में रखोगे तो नियर फ्यूचर में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। मतलब आप वॉच लिस्ट में रखिए, फिर जब आपको लगे कंपनी अच्छे और 2-3 पैरामीटर्स और अच्छे हो गए तो आप आगे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है किन पैरामीटर्स पर आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। ये आपको अपना खुद का भी एनालिसिस जरूर करना चाहिए। चलिए अब कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है सिक्योरिटी मार्क कंसल्टेंसी कंपनी। ये मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी ज़्यादातर जो है एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो महज 95 करोड़ है। मतलब अगर आप कहें तो कंपनी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो मैं समझ सकता हूँ आपको इस कंपनी पे भरोसा थोड़ा कम होगा, पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अभी निवेश मत कीजिए, वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए और इसके बारे में देखते रहिए। कंपनी मेरे को लगता है पर्सनली कि आगे फ्यूचर में मल्टी बैगर भी बन सकती है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, ये तो रिस्क तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको इसमें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई बाइंग का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आपको मार्केट में अगर आपको अच्छा मल्टीबैगर चूज़ करना है तो आपको ये हमेशा फंडामेंटल्स उसके देखने होंगे। कंपनी क्या बिजनेस करती है ये देखना होगा, कंपनी के क्लाइंट्स कौन है, कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस करना ही होगा और तभी आप एक मार्केट में अच्छे निवेशक के तौर पर बने रह सकते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस रेगुलरली ग्रो होता है तो नो डाउट आपको इसमें निवेश करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फ्यूचर में अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हैं। और रही बात आपको इसमें अभी क्या करना है, तो अभी देखिए कंपनी जो है 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही, तो अभी इसमें बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। अभी इस पर वॉच लिस्ट रखिए और एक करेक्शन मोड में आने दीजिए। और जब ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करने लग जाए तो थोड़ा अमाउंट अगर आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा है, तो आपको अपना एनालिसिस करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक